नमस्कार, जे न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गुलगांव ग्राम में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों ने जताया विरोध। प्रशासन की टीम व पंचायत प्रशासन की टीम पर किया हमला। हमले में एक वार्ड पंच हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को लिया हिरासत में। केकड़ी सरवाड़ सावर ब्लॉक के समस्त मंत्रालय कर्मचारियों की हुई बैठक में आगामी 10 जुलाई को जयपुर में होने जा रही मंत्रालय कर्मचारियों की बैठक को लेकर रणनीति की गई तैयार। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर नगरपालिका द्वारा केकड़ी में बनवाया जा रहा है सार्वजनिक उद्यान। बुधवार को पालिका द्वारा आयोजित होगा शिलान्यास समारोह। सावर क्षेत्र की सदारा ग्राम पंचायत में मंगलवार को बैठक में पूर्व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड जमा नहीं कराने पर गहरी नाराजगी जताते हुए रिकॉर्ड जमा कराने की लिया गया प्रस्ताव। अब अजमेर के आचार्य हेमंत जर्मनी व लंदन में सिखाएंगे योग व यज्ञ चिकित्सा। इस अवसर पर हुए योग रत्न से विभूषित। केकड़ी शहर मंडल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर किया पौधरोपण। आरसीडी समाजसेवी संस्था अजमेर के तत्वावधान में सारथी परियोजना द्वारा 8 गांवों में जैविक खेती द्वारा फलोद्यान किया गया। सरवाड़ उपखंड के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पर NLC इंडिया लिमिटेड के सहयोग से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का उपखंड अधिकारी अरविंद शर्मा ने किया निरीक्षण। पालिका कर्मचारियों ने लगातार 5वें दिन भी किया कार्य का बहिष्कार। कार्य बहिष्कार से चरमराई शहर की सफाई व्यवस्था। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। गुलगांव ग्राम में मंगलवार को प्रशासन व पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने प्रशासनिक टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक वार्ड पंच की गंभीर चोटें भी आई है। मामले को लेकर केकड़ी पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया है। गुलगांव सरपंच नीरज चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को गुलगांव ग्राम में आम रास्ते और चारभुजा नाथ की जमीन का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान आम रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इसी दौरान अतिक्रमणकारियों ने एक राय होकर हाथों में लकड़ियां व कुल्हाड़ियां लेकर आए और इसका विरोध करते हुए प्रशासनिक टीम के साथ धक्का मुक्की की और हमला बोल दिया। इस हमले में वार्ड पंच सत्यनारायण सेन के सिर में गंभीर चोटें भी आई, जिन्हें तुरंत घायल अवस्था में केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। सरपंच नीरज चौधरी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बारे में पूर्व में ही ग्राम पंचायत में मुनादी करके नोटिस भी दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो पंचायत प्रशासन ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया। हालांकि अतिक्रमण हटाने के दौरान काफ़ी देर तक ये हंगामा चला और पुलिस को सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और हमला करने वाले करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। नगरपालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक के साथ गत दिनों सुअर पालकों द्वारा की गई मारपीट में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लगातार 5वें दिन भी पालिका के ऑफिस स्टाफ सहित सफाई कार्मिकों ने कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इधर लगातार 5 दिनों से सफाई कार्मिकों द्वारा कार्य बहिष्कार के चलते अब शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराने लगी है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि मामले में केकड़ी पुलिस ने अब तक 6 जनों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा 11 जनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। उल्लेखनीय है कि 26 जून को सुअर पकड़ने की ठेकेदार कंपनी के कर्मचारियों के साथ गए स्वास्थ्य निरीक्षक सिकंदर हरिजन के साथ भेरू गेट पर सुअर पालकों ने मारपीट की थी, जिसके स्वास्थ्य निरीक्षक ने केकड़ी पुलिस थाने में 11 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिनमें से 6 जनों को अब तक केकड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष रामगोपाल डांगा ने बताया कि स्वास्थ्य निरीक्षक के साथ मारपीट करना निंदनीय है। जब तक मामले में लिप्त सभी आरोपियों को केकड़ी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती, तब तक नगरपालिका के कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करते हुए आमरण धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर केकड़ी नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू
द्वारा बुधवार को सार्वजनिक उद्यान के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। यह शिलान्यास कार्यक्रम महात्मा गांधी विद्यालय के पीछे स्थित भूमि पर किया जाएगा। नगरपालिका क्षेत्र में पिछले लंबे समय से सार्वजनिक उद्यान की मांग आम जनता द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में नगरपालिका द्वारा समयबद्ध रूप से आगामी वर्षाकाल को देखते हुए खसरा संख्या 4161, 4162 व 4200 में रिक्त पड़ी नगरपालिका की भूमि पर सार्वजनिक उद्यान के निर्माण हेतु 121.80 लाख रुपए की डीपीआर तैयार करवाई गई है। उक्त डीपीआर में सार्वजनिक उद्यान में 4 दीवारी, कैंटीन, ओपन जिम, फंवारा, शौचालय, गार्ड रूम, सेल्फी पॉइंट, फुटपाथ व पार्किंग, विद्युत पोल व लाइट संबंधित कार्य एवं आवश्यक उद्यानिकी विकास कार्य शामिल किए गए हैं। आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका का प्रयास रहेगा कि 3 माह के भीतर यह उद्यान तैयार करवाया जाएगा। उक्त उद्यान में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, जैसे कि योगा पॉइंट, बच्चों के लिए किड्स जोन, युवा वर्ग के लिए ओपन जिम व सेल्फी पॉइंट। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सभी पार्षदगण एवं नगरपालिका प्रशासन की उपस्थिति रहेगी। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की एकड़ी शहर मंडल द्वारा जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती समारोहपूर्वक मनाई गई। इस मौके पर आयोजित समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा विभिन्न स्थानों पर फलदार व छायादार पौधरोपण किए गए। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान का विरोध किया व जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और कश्मीर आंदोलन शुरू किया। राष्ट्रभक्ति की भावना उनके मन में कूट-कूट कर भरी थी। मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मां भारती के सच्चे सपूत व दूरदृष्टा थे। उनको कश्मीर समस्या की आहट तभी लग गई थी जिसको उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बताया और उनका दृष्टिकोण अलग होने से उन्होंने उनके मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर जनसंघ की स्थापना की व देश भर में कश्मीर पर जनजागरण अभियान चलाया। जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर ने डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर प्रकृति संरक्षण करने की अपील की। प्रधान होनार सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को महान देशभक्त व राष्ट्रवादी व्यक्तित्व बताते हुए उनके बलिदान को अविस्मरणीय बताया व सभी को उनका अनुसरण करने का आह्वान किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल लाठी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, सेवाई संगठन जिला संयोजक सत्यनारायण चौधरी, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह, मंडल महामंत्री कमल साकला, रामबाबू सांगरिया, अर्जुन सिंह सक्तावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, किसान नेता रामदेव माली, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास तेली, बलराज मेरचंदानी, लोकेश साहू, IT प्रकोष्ठ संयोजक रोहन राठी, प्रियंक दाधीच, प्रियांशु सोलंकी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के आदर्श प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जन्म जयंती है। उन्होंने कश्मीर के मामले में उनकी राय थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का अभिन्न अंग रहना चाहिए। हिंदुस्तान के स्वतंत्र होने के बाद जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने, प्रथम मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय उनके पास आता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास। लेकिन जवाहरलाल जी नेहरू की जो कश्मीर पर नीति थी उससे वो असंतुष्ट होकर उनका ये मानना था कि एक देश 2 विधान नहीं चलेंगे, एक देश 2 निशान नहीं चलेंगे और एक देश 2 विधान नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जवाहरलाल जी नेहरू के अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। डॉक्टर मुखर्जी साहब एक महान राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रवर्तक रहे थे। उन्होंने कश्मीर नीति पर जवाहरलाल नेहरू सरकार से मतभेद होने पर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर जनसंघ की स्थापना की व कश्मीर आंदोलन प्रारंभ किया। उनका मानना था कि एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे और ब्लॉक के समस्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की मंगलवार को बैठक संपन्न हुई। बैठक में राजस्थान राज्य मंत्रालयिक संघर्ष समिति के प्रदेश सदस्यों की आगामी 10 जुलाई को जयपुर में होने वाली बैठक की रूपरेखा तैयार की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए केकड़ी ब्लॉक के महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने बताया कि गत 13 मार्च को केकड़ी में संपन्न अधिवेशन में मंत्रालयिक संवर्ग के हितों की रक्षा के लिए सभी संगठनों ने एकजुट होकर राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति का गठन कर 7 सूत्रीय मांग पत्र मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत कर मांगे नहीं मानने पर 5 मई से आंदोलन के चरणों की घोषणा करने का निवेदन किया, परंतु 5 माह में सरकार द्वारा राजस्थान राज्य मंत्रालयिक संघर्ष समिति के साथ कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया और ना ही मांगे मानी गई। 10 जुलाई को जयपुर में प्रदेश स्तरीय सदस्यगण की मीटिंग आहूत की जाएगी, जिसमें आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार करके आंदोलन की घोषणा की जाएगी। सरवाड़ ब्लॉक के अध्यक्ष राजाराम पारिक, महामंत्री मनलेश्वर तिवारी ने बताया कि मांग पत्र में कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 करने, दिनांक 30/10/2017 के वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करने, 9/18/27 वर्ष में दे एसीपी वेतनमान के समय दे आगामी ग्रेड पे वेतन आगामी उच्च ग्रेड पे का स्पष्टीकरण जारी करवाने, पदोन्नति के 26,000 पदों का नवीन सृजन करने, शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के मंत्रालयिक संवर्ग में व्याप्त वेतन असमानता को दूर करने, अन्य विभागों की भांति पंचायत राज के कर्मचारियों की पदोन्नति के पदों का सृजन करने सहित अन्य 7 सूत्रीय मांगे हैं। बैठक में प्रदेश संघर्ष समिति सदस्य एवं प्रवक्ता शंभू सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष जुगल किशोर दादी, सरवाड़ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह, इलियास मोहम्मद, विपिन जैन, लोकेश तेली, भोजराज माली, सुरेंद्र सिंह, रवि कुमार बोयत, करण सिंह शक्तावत, ओम प्रकाश शर्मा उपस्थित थे। सावर क्षेत्र की सदारा ग्राम पंचायत में मंगलवार को बैठक में पूर्व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड जमा नहीं कराने पर गहरी नाराजगी जताते हुए रिकॉर्ड जमा कराने का प्रस्ताव लिया गया। ग्राम विकास अधिकारी को 4 माह से रिकॉर्ड नहीं मिलने से ग्रामीणों के काम नहीं हो पा रहे हैं। मामले को लेकर सरपंच की उदासीनता होने से ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। अजमेर जिले की सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सदारा की मासिक बैठक मंगलवार को सरपंच की मौजूदगी में आयोजित की गई। इस दौरान मीटिंग में ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों की मौजूदगी में ग्राम विकास अधिकारी शिवराज माली ने पूर्व की मीटिंग में लिए गए प्रस्तावों की जानकारी दी। इस दौरान पटवारी मुकेश बेरवा ने राजस्व रिकॉर्ड में विरस्तनामे खोलने को लेकर आधा दर्जन लोगों के विरस्तनामे के प्रस्ताव लिए गए। वहीं ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए इस बात को लेकर नाराजगी जताई गई कि ग्राम पंचायत के वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी शिवराज माली को पूर्व ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार सेन द्वारा ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड अभी तक नहीं दिए जाने से कार्य बाधित हो रहे हैं। मामले को लेकर ग्राम पंचायत वार्ड पंचों की सहमति से विरोध जताते हुए ग्राम विकास अधिकारी शिवराज माली ने रिकॉर्ड नहीं मिलने से कार्य बाधित होने की जानकारी दी, जिसकी सूचना जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजमेर व विकास अधिकारी सावर को भिजवाई गई। ग्राम पंचायत की बैठक में ग्राम में होने वाले विकास कार्यों सहित मनरेगा कार्य पर भी चर्चा की गई। बैठक में ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, वार्ड पंच मौजूद थे। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सदारा मैं चार्ज 4 मार्च 2021 को चार्ज लिया था। मेरे को केवल एक करंट वाली चालू केस बुक और एक बैंक पासबुक दी गई थी। बाकी रिकॉर्ड नहीं दिया गया है मेरे को चार्ज में। मेरे को इसलिए ग्राम पंचायत का कार्य करने में काफ़ी परेशानी आ रही है। विकास के कार्य आगे नहीं बढ़ रहा। आरसीडी समाजसेवी संस्था अजमेर के तत्वावधान में संचालित सारथी परियोजना द्वारा आज केकड़ी क्षेत्र के 8 गांवों में जैविक खेती द्वारा फलोद्यान लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के पारा, भराई, उगाई, सरसड़ी, खवास, साकरिया, बोगला व मेवदा खुर्द के 8 किसानों के प्रति किसान 2.5 बीघा में जैविक खेती द्वारा फलोद्यान लगाया गया। मेलविन परियोजना समन्वयक ने बताया कि किसानों को अपलल बेर, नींबू बारहमासी, देसी गोंदा व अमरूद एल 49 के कुल 1760 पौधे प्रदान किए गए, जिन्हें बोने से पूर्व किसानों के 2.5 बीघा के खेत में 2-2 गड्ढे तैयार कराए गए तथा केचुआ खाद, नीम केक, बोन मील व दीमक की जैविक खाद व दवाई मिलाकर पौधे रोपे गए। आने वाले समय में इन उद्यानों में ड्रिप प्रणाली भी लगाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान जगदीश, सुरेश योगी, माया, रमेश, विक्रम व रवि मौजूद रहे। सरवाड़ उपखंड के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पर
NLC इंडिया लिमिटेड के सहयोग से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का उपखंड अधिकारी अरविंद शर्मा ने निरीक्षण किया। ऑक्सीजन प्लांट को तत्परता एवं उच्च गुणवत्ता युक्त बनाने एवं कार्य को तय समय में पूरा करने हेतु संबंधित फर्म को निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी शर्मा ने बताया कि उक्त ऑक्सीजन प्लांट हेतु चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा 60 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस प्लांट के पूरा होने पर 110 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन गैस का उत्पादक होगा और ये प्लांट लगभग 2 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। निर्माण कार्य NLC इंडिया लिमिटेड व बुराक कंस्ट्रक्शन सरवाड़ द्वारा करवाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान आरिफ खान, उपाध्यक्ष नगरपालिका सरवाड़, कनिष्ठ अभियंता PWD आशाराम बगालिया, चिकित्सा प्रभारी ऋषिराज राठौड़ उपस्थित रहे। जे न्यूज के लिए शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी की पावन प्रेरणा से स्थापित योग सिद्धि हेल्थ की ओर से मंगलवार को इंटरनेशनल महामारी टेलीमेडिसिन पर वार्ता की गई, जिसमें भारत सहित 8 देशों के स्वास्थ्य प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें अजमेर से योग आचार्य हेमंत आर्य, जर्मनी से डॉक्टर शिखा श्री, USA अमेरिका से आचार्य दर्शन, फिजी से स्वामी विवेक, लंदन से योग शिक्षक प्रीतम चंद गर्ग, मास्को से योग सिद्ध प्रियांशी गौतम, मैक्सिको से योग बलिष्ठ हनुमानाचार्य तथा पोलैंड से डॉक्टर डागा वियाना सम्मिलित हुए। इस ऑनलाइन सेमिनार में आचार्य हेमंत को कोरोना के पूरे संकट काल में आमजन में निःशुल्क योग प्रचार व उनकी सराहनीय सेवाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय योग परिषद संस्थान लंदन UK की ओर से योग रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जर्मनी व लंदन से आचार्य हेमंत को योग सिखाने के लिए आमंत्रण भी दिया गया, जिस क्रम में अब वे पहले जर्मनी, लंदन व फिर शिकागो अमेरिका में योग व यज्ञ चिकित्सा की सेवाएं प्रदान करेंगे। पूर्व में भारतीय निवासी रहे योग शिक्षक प्रीतम चंद गर्ग ने बताया कि हम सबके लिए गौरव की बात है कि एक छोटे से शहर अजमेर से ताल्लुक़ रखने वाले पहले पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित हुए, फिर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रमाणित योग शिक्षक तथा योग के क्षेत्र में विभिन्न उपाधियों से विभूषित योग आचार्य हेमंत की योग व यज्ञ चिकित्सा के क्षेत्र में सेवाएं ली जाएगी तथा उन्होंने ये भी बताया कि आचार्य हेमंत ने पिछले कई वर्षों में यज्ञ थेरेपी अर्थात यज्ञपैथी से कई गंभीर व असाध्य रोगियों को ठीक किया है। यज्ञपैथी अब उनके द्वारा विदेशों में सिखाई जाएगी, यह बहुत ही गर्व की बात है। योग सिद्धि परिवार द्वारा आचार्य हेमंत को योग रत्न मिलने पर अभिनंदन भी किया गया।